हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है एसएससी जीडी हिंदी की क्लास के लिए मैराथन क्लास होने वाली है और यहाँ हम कवर करेंगे आपके 100 तद्भव और तत्सम शब्दों के एमसीक्यूज जो आपके कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और क्योंकि हम लोग 100 क्वेश्चन यहाँ कवर करने वाले हैं तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और आपके लिए लगातार एसएससी जीडी के लिए कम से कम 4 से 5 मैराथन क्लासेस आने वाली हैं और सभी में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे, चाहे वो आपकी टॉपिक हो, शुद्ध वाक्य संबंधी हो, आपका पर्यायवाची शब्द हो, सबके हम लोग एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो एक के बाद एक आपको मैराथन सेशन मिलने वाला है। सारे टॉपिक कवर हो गए हैं और कई सारे टॉपिक की ऑलरेडी मैराथन कवर हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जीडी के नाम से, हिंदी मैराथन के नाम से और हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से। वहां से आप अपने सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। अब हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे। मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो देखिए तत्सम और तद्भव 2 शब्द हैं आपके, इनका मतलब समझ लीजिए। पहले इनका मतलब क्या होता है देखिए। तत्सम का मतलब है सम, सम में ही जुड़ा हुआ है समान। अब किसके समान हो, यानी कि जैसा का तैसा हो। जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं वो अपने संस्कृत के रूप में ही रहे, उनमें कोई भी परिवर्तन न किया गया हो। वो संस्कृत भाषा से जैसे प्राप्त हुए हैं बिल्कुल उसी रूप में अगर लिखे जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है तत्सम रूप। और संस्कृत भाषा के जिन शब्दों में परिवर्तन हो गया है, जिन्हें हमने बदल लिया है, वे कहलाती हैं तद्भव शब्द। तो बस जो बिल्कुल संस्कृत वाला शब्द है वो आपका आ जाएगा तत्सम में, और जो संस्कृत का शब्द नहीं है उसमें परिवर्तन आ गया है, उससे हमने हिंदी भाषा में धीरे धीरे होकर उसमें परिवर्तन आ गया है, तो वो आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तो तत्सम ध्यान कैसे रखेंगे, सम वर्ड से ध्यान रखेंगे। तत्सम, सम यानी कि समान, किसके समान, जो संस्कृत शब्दों के समान है, जो बिल्कुल संस्कृत से जैसा का तैसा, ज्यों का त्यों प्रयोग में हो रहा है, वे हैं तत्सम शब्द। और जिनमें परिवर्तन आ गया है वे हैं तद्भव शब्द। केवल 2 लाइन आपको याद रखनी है और अपने पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर देनी है 100। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो मिट्टी क्या है, परिवर्तित रूप है यानी कि तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द बताना है, यानी कि संस्कृत में इसको कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, मृत्तिका कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मिट्टी तद्भव शब्द है और मिट्टी का जो आपका तद्भव शब्द है वो तो है मिट्टी, और जो तत्सम शब्द है वो क्या है, मृत्तिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब आपको यह बताना है तद्भव शब्द है जो बदला हुआ रूप है, यानी कि जो संस्कृत का शब्द नहीं है। तो देखेंगे फटाफट से, जो ओझा शब्द है वो संस्कृत का शब्द नहीं है। बाकी के तीनों आपकी क्या है, तत्सम शब्द है, उलूक, कूप और पुस्तक। बाकी जो तद्भव शब्द है वो क्या है, ओझा है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर प्रश्न पढ़ने में थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो बहुत ही सावधानी से अपना प्रश्न पढ़ेंगे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है। तत्सम यानी कि क्या, जो संस्कृत में प्रयोग होता है। तो फटाफट से देखो, सरीसृप, सरीसृप जो वर्ड है वो कैसा है, तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव यानी कि परिवर्तित वाला। तो देखो फटाफट परिवर्तित कौन सा है, तो घर, घर जो शब्द है वो परिवर्तित रूप है क्योंकि संस्कृत में प्रयोग किया जाता है ग्रह। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए अखरोट, अखरोट का तत्सम यानी कि संस्कृत वाले रूप बताना है। तो क्या कहा जाता है, अछोट कहा जाता है अखरोट को। तो अखरोट हो गया तद्भव और इसका जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, अछोट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। देखिए अब युग्म बताना है, और युग्म क्या है, युग्म क्या है, युग्म में हमें जो बताना है वो क्या बताना है कि तत्सम और तद्भव का, पहले तत्सम होगा फिर तद्भव होगा, उसका सही युग्म कौन सा है। ठीक है, तो फटाफट देखो जो कौन सा है। तो यहाँ पे देखो फटाफट से, जब अपन देखेंगे तो तत्सम है अक्षवाट और आपका अखाड़ा, ये आपकी क्या है, ये आपका युग्म है। यानी कि अक्षवाट का मतलब होता है अखाड़ा। जो अखाड़ा शब्द है वो तद्भव रूप है और जो अक्षवाट शब्द है वो तत्सम रूप है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। इसका प्रश्न जो अपने को दिया गया है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब बताना है जो युग्म कैसा हो, अशुद्ध हो। तो फटाफट से सारा देखेंगे। दीक्षा, परीक्षा, अगला क्या है, शूकर और वलिवद्र, अगला क्या है, कपूत, सपूत। तो ये देखिए कपूत, सपूत, ये आपका क्या है, युग्म नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, अशुद्ध युग्म है। ठीक है, सी नंबर का। फटाफट आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। अब ये बताना है कि तद्भव नहीं है। फटाफट से देखेंगे क्या तद्भव नहीं है। तो सारे में देखेंगे जो आपका तद्भव शब्द नहीं है वो क्या है, तस्कर जो शब्द है वो आपका तद्भव नहीं है। ठीक है,
अगला देखेंगे क्या दिया है, गधा, गधा का तत्सम रूप है, यानी कि गधा को संस्कृत में क्या लिखते हैं, तो फटाफट से गर्धव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गर्धव। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे 15वें नंबर का, प्रिय, प्रिय का तद्भव क्या होगा, तो इसका मतलब होता है प्रिय का तद्भव जो रूप हो गया है वो क्या हो गया है, पिया हो गया है। ठीक है, रा हट गया है। अगला देखेंगे फटाफट से, निम्नलिखित प्रश्न क्या है अपना पूरा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम बताना है कि नहीं है, जो यानी कि संस्कृत का शब्द नहीं है, तो संस्कृत का शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, नेहा वर्ड संस्कृत का नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द देखिए फटाफट से कौन सा है, जो तद्भव शब्द है यानी कि जो परिवर्तित रूप है वो क्या है, पंख है। ठीक है, पंख जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया है आपको, अगला दिया है पक्ष का तद्भव रूप है, यानी कि पक्ष जो है वो आपका संस्कृत का यानी कि तत्सम शब्द है। अब इसका हमें क्या बताना है, तद्भव रूप बताना है, तो पक्ष को ही क्या कहा जाता है, पंख कहा जाता है। ठीक है, अभी जस्ट ही हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा है, तो इसका आंसर बिल्कुल पक्ष को, जो पक्ष का तद्भव रूप है वो क्या है, पंख है। और पंख का अगर तत्सम रूप पूछा जाए तो क्या बता देना, पक्ष बता देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से, अगला प्रश्न देखेंगे जो अपने को दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तत्सम मतलब कि जैसा वो संस्कृत में प्रयोग होता है वैसा नहीं है, तो बताना है जल्दी से कौन सा नहीं है। तो फटाफट से जो अपना आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, क्योंकि हल्दी को हरिद्रिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये वाला तत्सम शब्द नहीं है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं, ये भी ध्यान रखना, कपोत, ईर्ष्या और स्कंद। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम यानी कि फिर से वही जो संस्कृत में मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में ये फिट हो जाए कि तत्सम का मतलब है कि वो शब्द बिल्कुल जैसा संस्कृत से ज्यों का त्यों उठकर प्रयोग होने लगा है वे तो हैं तत्सम, और जिनमें परिवर्तन कर दिया है वे हैं तद्भव। केवल इतनी लाइन आपको ध्यान रखनी है। तो 20वां फटाफट से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम बताना है यानी कि बिल्कुल वैसा ही प्रयोग हो रहा हो, तो कौन सा विस्मय जो शब्द है वो कैसा है, वो आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए अपने को क्या दिया है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब इनमें से आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा तद्भव शब्द है, यानी कि जो संस्कृत से उठाया तो गया लेकिन उसमें परिवर्तन हो गया, वो ज्यों का त्यों प्रयोग नहीं हुआ, तो तद्भव शब्द कौन सा है, निडर जो शब्द, वैसे तो निडर होता है लेकिन ये निडर जो शब्द है वो कैसा है, तद्भव है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है यानी कि जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है, फटाफट से देखो, तो जो ये साई लिखा हुआ है, साई आपका कैसा है, ये तद्भव शब्द नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब क्या संध्या वर्ड प्रयोग होने लगा है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से, एकल शब्द का तद्भव शब्द है, तो एकल शब्द का तद्भव यानी कि बदला हुआ, तो इसका बदला हुआ रूप क्या है, एकल का मतलब किससे, अकेला से है। ठीक है, तो एकल तो शब्द है तत्सम और इसका तद्भव रूप क्या है, अकेला। फटाफट अगला प्रश्न देखेंगे, करपट का तद्भव शब्द है, करपट माने क्या होता है, करपट माने क्या होता है, कपड़ा। हम लोगों ने क्या है देखिए 2 मैराथन सेशन कवर किए हैं तद्भव और तत्सम शब्दों के, लगभग हम लोगों ने 300 के लगभग जो तद्भव और तत्सम शब्द हैं वो 2 मैराथन सेशन में कवर कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में से आप अपनी तद्भव और तत्सम शब्दों की मैराथन सेशन अगर कवर कर लेंगे तो ये एमसीक्यूज करना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कवर करेंगे फटाफट से। करपट का क्या हो जाएगा आंसर, करपट का मतलब होता है कपड़ा, तो करपट जो शब्द है वो कैसा है, तत्सम है, और कपड़ा शब्द कैसा है, वो तद्भव है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, कई वर्त लिखा है, शब्द का तद्भव रूप है, तो कई वर्त का मतलब क्या होता है, केवट होता है, क्या मतलब होता है, केवट। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से, ग्रद, ग्रद शब्द का तद्भव रूप है, तो ग्रद शब्द का परिवर्तित रूप बताना है, परिवर्तित रूप क्या है, इसका मतलब होता है गीद। ठीक है, क्या है, गीद है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अपना। ठीक है, अगला देखेंगे 26 के बाद 27 नंबर, देखिए मक्खी, मक्खी हम लोगों ने कवर किया है, और कई सारे शब्द हैं जो हम लोगों ने मैराथन में कवर किया, और कुछ एमसीक्यूज में 1-2 नए प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन होगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देना जैसे कि टाइम पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। फटाफट से देखेंगे, देखिए मक्खी, मक्खी का तत्सम रूप क्या है, तो मक्खी को क्या कहा जाता है, मच्छिका कहा जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गधे को क्या कहा था, गर्दभ कहा था। देखो हल्दी आ गया, हल्दी को अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था, अगर याद हो, हरिद्रा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हरिद्रा। ठीक है, तो फटाफट से हल्दी का जो तत्सम रूप है क्या हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। हरिद्रा है तत्सम और हल्दी है तद्भव, दोनों ही शब्द याद रखना। ठीक है, अगला देखेंगे, देखिए हुलास, हुलास को, हुलास का, हुलास जो है, हुलास शब्द का तत्सम रूप बताना है, तो तत्सम रूप क्या है, तत्सम रूप है इसका उल्लास। ठीक है,
और हुलास कैसा है, हुलास तद्भव शब्द है। ठीक है, एक प्रश्न से ही देखो 2 प्रश्न बन रहे हैं, तो 100 के बदले मतलब कितने हो गए, 100 के बदले आपके कम से कम 200-250 एमसीक्यूज हो गए, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन भी तो वो भी हमें पता चल रहे हैं क्या है, तद्भव है या तत्सम है, और बाकी प्रश्न से तो 2 क्वेश्चन अपने बन ही रहे हैं। ठीक है, अगला देखेंगे 30 नंबर का प्रश्न अपना, नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा। नारियल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नारिकेल कहा जाता है। तो नारिकेल देखो फटाफट किसमें लिखा हुआ है, तत्सम रूप है, तो कौन सा है, नारियल शब्द का तत्सम रूप कौन सा है, नारिकेल है। ठीक है, क्या है, नारिकेल। देखो सब में देख लेना मात्रा में अंतर है, रा पे कैसी मात्रा लगी होगी, छोटी ई की मात्रा लगी होगी, तो क्या हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट से, इसके बाद जो अगला प्रश्न अपने को दिया गया है, अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट से। चलिए अगला प्रश्न शुरू करेंगे फटाफट से। देखिए सींग, सींग, सींग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सींग शब्द का तत्सम रूप है, क्या हो जाएगा, श्रृंग हो जाएगा, और श्रा भी कैसा बना होगा, आधा बना होगा। ठीक है, तो श्रृंग हो गया तत्सम रूप और सींग शब्द हो गया तद्भव रूप। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। दीठी, दीठी को क्या कहा जाता है, दृष्टि, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, दृष्टि, दृष्टि। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दीठी तो जो शब्द है वो कैसा है, वो तो है आपका तद्भव, और जो दृष्टि शब्द है वो कैसा है, तत्सम है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। देखो कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि जो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिया गया है, तो क्या है, शुश्रूषा है। ठीक है, और ये शुद्धि में भी आ जाता है कि वर्तनी शुद्ध में, तो ध्यान से देख लेना कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार का, और ये भी देखो शुद्ध वर्तनी में आ जाता है। सिंगार शब्द का तत्सम, यानी कि संस्कृत वाला शब्द बताना है, तो वर्तनी में भी बताया था, जिसमें श्रा कैसा बनाओ, आधा बनाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कवर करेंगे इसके बाद, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है, तो फटाफट बताना है तद्भव कौन सा है, यानी कि बदला हुआ। तो बदलाव देखो भ्रमर कहा जाता है किसको, संस्कृत में, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, भंवरा, भंवरा जो कहा जाता है वो कैसा है, तद्भव रूप है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे मुद्री, मुद्री भी फटाफट से बताओ, मुद्री का तत्सम रूप क्या है, तत्सम यानी कि संस्कृत वाला रूप क्या है, तो क्या है, मुद्रिका होता है, क्या है, मुद्रिका। ठीक है, और तद्भव रूप क्या है, मुद्री है। अगला देखेंगे चूरन का तत्सम शब्द है, तो चूरन का क्या है, चूरन का होता है चूर्ण। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अपना। अगला देखेंगे कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अब देखो निम्न में से ये बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शन में एक तद्भव रूप में लिखा है, तो देखो फटाफट से कौन सा लिखा है, तो जो रात है वो कैसा लिखा है, तद्भव रूप में लिखा है, क्योंकि क्या कहा जाता है, रात्रि कहा जाता है। ठीक है, तत्सम में। अगला देखेंगे तिक्त, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द है, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तीता होगा, क्या होगा, तीता होगा। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला देखेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ससुर का क्या होता है, श्वशुर होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ तो बहुत इजी है जो हम लोगों ने मैराथन सेशन में बार बार कवर किए थे, तो वो तो आपको रट गए होंगे। ठीक है, तो तद्भव शब्द का निर्दिष्ट कीजिए, यानी कि तत्सम शब्द का हमें क्या करना है, निर्दिष्ट कीजिए। इसका मतलब क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, अगला आगे बढ़ेंगे फटाफट से। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कैसा, वो तत्सम शब्द है कैसा शब्द है, फटाफट से बताओ। तो कैसा शब्द है, क्लिष्ट वर्ड है, कैसा वर्ड है, क्लिष्ट वर्ड है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। डीठ शब्द का तत्सम है, अब यहाँ डीठ वर्ड का क्या बताना है, तत्सम बताना है, यानी कि संस्कृत वाला शब्द बताना है, तो क्या हो जाता है, धृष्ट हो जाता है। ठीक है, ढीठ वर्ड का क्या हो जाएगा, धृष्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद 43 के बाद देखेंगे 43 हो गया, फटाफट से 44 देखेंगे। देखो फटाफट क्या दिया है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम यानी कि जो बिल्कुल संस्कृत से ज्यों का त्यों उठाया गया है, तो फटाफट देखो क्या है, व्याघ्र शब्द आपके बिल्कुल क्या है, संस्कृत वाला है। ठीक है, व्याघ्र का मतलब किससे है, बाघ से है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। व्याघ्र देखो क्या है, तत्सम है, और बाघ कैसा है, तद्भव है। ठीक है, माँ शब्द का तत्सम बताना है, यानी कि माँ को संस्कृत में क्या कहा जाता है, मात्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मात्र। 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द बताओ, बदला हुआ, यानी कि बाकी के 3 तत्सम है और एक बदला हुआ रूप है, तो कौन सा वाला है, जो तद्भव है वो मनई शब्द है, कैसा है, मनई। अगला देखेंगे फटाफट से, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, यहाँ भी तत्सम बताना है। 47 में कौन सा तत्सम शब्द है, तो डी ऑप्शन में क्या लिखा है, तीर्थ। तीर्थ हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, बाकी के कैसे हैं, तद्भव है। अगला देखेंगे फटाफट से। अंगीठी का तत्सम शब्द है, अंगीठी को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अग्निष्ठिका। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ अगला देखेंगे 48 के बाद 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है कौन सा है, तो तद्भव जो है सूरज है। ठीक है, वैसे और तत्सम शब्द क्या है, वो सूर्य है। ठीक है, दोनों ही याद रखना। सारे ही देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी हिंदी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए आगे कवर करेंगे फटाफट से।
50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 50 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। अब बताना है तत्सम नहीं है तो कौन सा तत्सम नहीं है, आंख तत्सम नहीं है। आंख कैसा है, तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से। 51 में निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा है तत्सम शब्द, बताओ फटाफट से। तो मुख जो है आपका क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि क्या कहा जाता है, अगर इसका तद्भव पूछे तो बता देना मुंह, ठीक है। क्या बता देना, मुंह बता देना। अगला आगे चलेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब तद्भव बताना है, अभी जस्ट ही पढ़ा था तद्भव, बदला हुआ रूप, तो कौन सा है, भवरा है। और पूछे कि तत्सम कौन सा है, तो भ्रमर है, ठीक है। अगला देखेंगे श्रृंगार, देखिए बार बार आ रहे हैं तो फटाफट बता दो, ये श्रृंगार है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो फटाफट से। हल्दी भी देखो दोबारा आ गया, बार बार पूछे जाने का, ये तो क्या था, हरिद्रा था, ठीक है। अभी आगे ही पढ़ा था हम लोगों ने। गेहूं, गेहूं को क्या कहा जाता है, गोधूम कहा जाता है, ठीक है। फटाफट देखो कहाँ लिखा है, गोधूम। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो गेहूं को गोधूम कहा जाता है संस्कृत में, ठीक है। और गेहूं कैसा है, तद्भव शब्द है। खंडहर, खंडर को क्या कहा जाता है, खंडर को कहा जाता है खंडगृह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 56 का सी सही होगा। खंडर का तत्सम, तो देखो खंडहर जो है वो तद्भव है और खंड ग्रह जो है वो कैसा है, वो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से 57, देवर, देवर को क्या कहा जाता है, फटाफट से देखो, द्विवर कहा जाता है। तो द्विवर जो है वो कैसा शब्द है, वो आपका तत्सम शब्द है। और जो देवर शब्द है वो आपका कैसा शब्द है, वो आपका तद्भव शब्द है। अगर पूछ लिया जाए तो कि द्विवर का क्या है, तो देवर बता देना तद्भव है, ठीक है। अगला देखेंगे मक्खन, मक्खन को क्या कहा जाता है, तो मक्खन को क्या कहा जाता है, मृक्षण कहा जाता है। तो मक्खन का जो तत्सम शब्द है क्या हो जाएगा, मृक्षण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्या, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में ये बताना है कौन सा तत्सम शब्द में लिखा हुआ है, संस्कृत में, संस्कृत से ज्यों का त्यों लिखा है। तो कौन सा है, दिन जो है वो हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। दिन हमारा क्या है, तत्सम शब्द है। 59 का क्या हो जाएगा, 59 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द क्या है, यहाँ भी तत्सम बताना है। तो जो खरपर है, खरपर अपना कौन सा है, तत्सम शब्द है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से। तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत युग्म बताना है जो गलत है। तो फटाफट से देखो, दधी और दही, दधी दही नहीं होता, दधी का दही होता है, ठीक है। बी ऑप्शन अपना गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। एक तत्सम रूप में लिखा है और एक अपना कैसे लिखा है, तद्भव रूप में लिखा है, ये गलत है बी वाला। अगला देखेंगे फटाफट 62 नंबर का। 62 नंबर में भी क्या करना है, दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, यहाँ भी आपको त्रुटिपूर्ण बताना है। तो फटाफट से देखेंगे, देखिए अभी ऊपर ही पढ़ा था कपड़े का, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, करपट पढ़ाया था अभी। तो कपाट नहीं होता, कपाट माने तो दरवाजा होता है, ठीक है। बी ऑप्शन गलत है, यही त्रुटिपूर्ण है, यही सही ऑप्शन। देखो द्विवर आ गया, देवर का तत्सम रूप, तो क्या बताया था अभी, द्विवर बताया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, इनमें से 64 नंबर का देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं बताना है, तत्सम नहीं है मतलब कि जो संस्कृत से ज्यों का त्यों नहीं लिखा। तो कौन सा नहीं लिखा भाई, फटाफट से देखो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल घोटक सही लिखा है, अग्नि कहा जाता है, घट कहा जाता है, मोती नहीं है, मोती गलत है, मोती तो आपका तद्भव रूप है, ठीक है। अगला देखेंगे पलंग, पलंग का तत्सम है, तो क्या कहा जाता है, जो पलंग है, पलंग को संस्कृत में क्या कहते हैं, पर्यंक कहते हैं, ठीक है। ये वाला सी ऑप्शन आपका सही है। तो ये तो हो गया इसका तत्सम रूप पर्यंक, और जो पलंग है वो कैसा है, तद्भव रूप है, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द तद्भव है। अब तद्भव बताना है कौन सा है, तद्भव बताओ कौन सा है फटाफट। जो कपास लिखा है वो कैसा है, तद्भव रूप है, बाकी जो है वो हमारे कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। अगला देखेंगे फटाफट, अखरोट, अभी पढ़ा था अखरोट को ऊपर आप लोगों ने, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा, अछोट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तत्सम रूप, ठीक है। अगला देखो अकार, अकार शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा, अकाज हो जाता है, ठीक है। अकार का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, अकाज हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद फटाफट से। अगला प्रश्न क्या है, देखिए टकसाल, टकसाल शब्द का क्या है, तत्सम रूप बताइए। तो तत्सम रूप क्या हो जाएगा, टंकशाल होता है, ठीक है। क्या होता है, टंकशाल, सामे अंतर आ जाएगा और अंगी बिंदी आ जाएगी, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो कौन सा तत्सम शब्द है, फटाफट देखो, पद जो है वो कैसा है, तत्सम है, ठीक है, बाकी तद्भव है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो गोवर, गोवर का तत्सम रूप है, तो गोवर को क्या कहा जाता है, गोमय कहा जाता है, गोमय, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से 72 नंबर का, फिर से गलत वाला और वो बताना है, त्रुटिपूर्ण युग्म बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उष्ट्र होता है, ये उट्र नहीं होता, उष्ट्र का ऊंट होता है, ठीक है। तो ये 72 नंबर में बी ऑप्शन आपका क्या है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, वही अपना आंसर है। यहाँ भी त्रुटिपूर्ण युग्म बताना है। 73 में भी फटाफट देखो क्या है 73 का, तो यहाँ पर्यंक का मतलब अभी जस्ट ही पढ़ के आए थे, पर्यंक का मतलब क्या होता है, पलंग होता है, तो यही ऑप्शन अपना गलत है, ठीक है। क्षीर को खीर कहते हैं, सपत्नी को सौत कहते हैं, गोमय को गोबर कहते हैं, पर्यंक को पलंग कहते हैं, ना कि पटरी, ठीक है। 73 का सी वाला गलत है और यही सही आंसर है, ठीक है। अगला देखेंगे पर्ण, पर्ण का तद्भव रूप है, पर्ण किसे कहा जाता है, पर्ण का मतलब होता है क्या, पत्र, ठीक है।
पण का मतलब किससे है, पत्र से है, ठीक है। अगला देखेंगे अंगीठी का तत्सम रूप है, अभी जस्ट ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, आग्निकाष्टिका, ठीक है। तो कहाँ है, फटाफट से देखो किसमें लिखा हुआ है, अग्निकाष्टिका, यानी कि अपना कौन सा ऊपर ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे 75 के बाद 76 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। अब तद्भव बताना है, यानी कि तद्भव यानी कि बदला हुआ रूप जो है वो कौन सा है, फटाफट से देखो डी, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या है, सूर्य है, ठीक है। 77 देखो फटाफट, इनमें से तद्भव बताना है, वही बदला हुआ रूप बताना है। तो फटाफट से देखो बंदर, क्योंकि बंदर को क्या कहा जाता है, वानर। वानर कैसा है, वानर तो तत्सम है, लेकिन तद्भव बताना था, तो तद्भव कौन सा है, वो बंदर है, ठीक है। बाकी तीनों कैसे लिखे हैं, बाकी तीनों तत्सम है, केवल एक जो बंदर है वो कैसा है, तद्भव रूप में लिखा है, ठीक है। अगला देखेंगे खाट, खाट का तत्सम रूप है। खाट को क्या कहा जाता है, खटवा कहा जाता है, संस्कृत में क्या कहा जाता है, खटवा कहा जाता है। और खटवा देखो किसमें लिखा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद पनही शब्द का तत्सम रूप है। पनही शब्द का क्या हो जाएगा, पनही शब्द का मतलब होता है उपान है, ठीक है, उपानह, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से 79 के बाद 80 नंबर पे पोखर। पोखर का मतलब, पोखर का तत्सम रूप क्या है, पोखर का तत्सम रूप क्या होता है, पुष्कर है, ठीक है, क्या है, पुष्कर। 80 के बाद 81 देखेंगे फटाफट से, दाहिना। दाहिना का तत्सम रूप क्या है, तो दक्षिण होता है, ठीक है, क्या होता है, दक्षिण। अगला देखेंगे 81 के बाद 82 नंबर का देखेंगे फटाफट से। 82 में क्या पूछा जा रहा है, सुई। सुई का तत्सम रूप क्या है, तो इस सुई का क्या मतलब होता है, सूची से मतलब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही होगा। हस्त का तद्भव है, हस्त का तद्भव यानी बदला हुआ रूप क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, सबको बताइए तो, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट 83, कौन सा शब्द तद्भव से सही शब्द युग्म को खोजिए। अब सही वाला बताना है, ठीक है। तो घट का मतलब क्या है, घड़ा है, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 85 में देखेंगे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, बदला हुआ रूप बताना है, फटाफट से किसका है, तो चाम। चाम जो है क्या है, बदला हुआ रूप है, बाकी तीनों कैसे हैं, बाकी तीनों तत्सम है, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित शब्द में से यह तद्भव शब्द है। अब तद्भव बताना है कौन सा, मतलब बदला हुआ रूप है, तो पंछी जो है वो बदला हुआ रूप है, ठीक है, पंछी जो है वो तद्भव में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे फटाफट से, और वैसे इसका मतलब होता है खग, ठीक है, अगर तत्सम पूछ लिया जाए। अगला ससुर देखिए, अभी पढ़ ही लिया, ससुर का आपको बताना है क्या है तत्सम रूप, तो क्या होता है, ससुर का स्व शुरू होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 87 का, ठीक है। फटाफट 88 पे आ जाएंगे। पलंग का अभी जस्ट ही पढ़ा था, पर्यंक होता है। आगे पढ़ेंगे ओठ किस श्रेणी में आता है, तो ओठ किस श्रेणी में आएगा, ओठ अपना जो शब्द है वो हमारे किस श्रेणी में आता है, तद्भव में आता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द है वो ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 90 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर में इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम बताना है कौन सा है, ठीक है। तो तत्सम कौन सा है, फटाफट से देखेंगे, दिन जो है वो तत्सम है, ठीक है, तत्सम। अगला देखेंगे ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सी है, ईख तद्भव शब्द का, यानी कि ईख का हमें तत्सम बताना है क्या होता है, तो ईख का जो होता है क्या होता है, इच्छु होता है, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तत्सम जो है वो इच्छु है, ठीक है। 92 देखेंगे फटाफट से। अटारी, अटारी का बताना है, तो अटारी को क्या कहा जाता है, अट्टालिका कहा जाता है, अटारी को अट्टालिका कहा जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे देखेंगे फटाफट से, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ भी फिर देखो तद्भव बताना है क्या हो जाएगा, तो बंदर। अभी आई थिंक ये जस्ट बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बंदर है तद्भव, ठीक है। 94 देखेंगे, देखिए 94 में क्या पूछा जा रहा है, तद्भव से तत्सम बने सही जोड़े, यानी कि पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा, यानी कि तो क्या है, पत्ते को क्या कहा जाता है, पत्र कहा जाता है, ठीक है। हता को हाथ नहीं कहते, हस्त को हाथ कहते हैं, रात्रि को रात कहा जाता है, ठीक है। तो 94 का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखेंगे फटाफट से, हमारा 94 के बाद क्या हो जाएगा, 95 नंबर आएगा, ठीक है। 95 कवर करेंगे फटाफट से। देखो कपड़ा भी पढ़ा था, करपट कहा जाता है, मतलब कैसा शब्द है, कपड़ा तो है वो कैसा है, तद्भव है, ठीक है, क्योंकि करपट इसका क्या है, वो अपना तत्सम था। उवटन, उवटन शब्द का तत्सम रूप बताना है, उवटन का जो तत्सम रूप है वो क्या होता है, ऊर्ध्वर्तन होता है, ठीक है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। 96 के बाद 97 देखेंगे फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, देखो फटाफट, करपट माने कपास नहीं होता, ठीक है, करपट माने कपड़ा होता है, तो यहीं से आप फटाफट से देख सकते हो, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे 98 नंबर का, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, तो गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है, ये एक देशज शब्द है, कैसा शब्द है, देशज शब्द है, ठीक है। गड़बड़ घोटाला दो आपके संज्ञा शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, ठीक है, और कैसा शब्द है, देशज शब्द, देशज शब्द है, ठीक है। 98 के बाद कौन सा देखेंगे, 98 के बाद 99 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देशज
नहीं है, तो देशज नहीं है बताना है, देशज कौन सा नहीं है 99 में। तो जो कंचन शब्द है वो अपना क्या नहीं है, देशज नहीं है, बाकी तीनों कैसे हैं, देशज हैं। ठीक है, अगला देख लेंगे 100 में निम्नलिखित में से कौन सा देशज है। अब यहाँ बताना है देशज है, तो जो फटाफट शब्द है वो कैसा है, देशज है। ठीक है, तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी वीडियो को इतना ही रखेंगे, इसके बाद आपकी मैं 1-2 मैराथन सेशन और लेके आने वाली हूँ, कम से कम 3 से 4 मैराथन सेशन देने वाली हूँ एसएससी जीडी स्पेशल, और हर टॉपिक के मैराथन सेशन कवर हो जाएंगे आपके। सो अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, बाकी एसएससी जीडी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से अपनी सारी क्लास कवर कर लेना। सो थैंक यू सो मच।